हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू के रिगार्डिंग। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डेयर नोट और नीड नोट मॉडल को कवर किया है। अगर आप उससे डेयर नोट और नीड नोट से रिगार्डिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आज हमें बात करना है मॉडल यूज्ड टू के बारे में। ये हमारा मॉडल का वीडियो लेक्चर 7 होगा, जहां पर हम यूज टू के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि आखिर यूज टू का यूज कहां पर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका यूज है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, मतलब पास्ट हैबिट्स यानी बीते हुए समय की कुछ आदतों को दिखाने के लिए। पास्ट हैबिट्स होता है बीते हुए समय की कुछ आदतों को दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर मॉडल का यूज किया जाएगा। जैसे पहले हम 2 घंटे पढ़ाई किया करते थे। वह बहुत धीरे चला करता था। हम सब एक साथ मिला करते थे। वो हमारे साथ नहीं आया करता था। तो इन सब चीजों में जहां पर हमें पास्ट की हैबिट्स दिखाई दे, वहां पर हम यूज्ड टू का ही यूज करेंगे। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट यूज होगा वो कहां पर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सेकंड यूज होगा वो कहां पर होगा। तो सेकंड यूज में यहां लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ समवन, किसी की आदतों को बताना इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में, और सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि आखिर कैसे सिंपल सेंटेंस में यूज टू का यूज किया जाएगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं वन बाय वन की यूज टू का पहला यूज कहां पर होगा। यहां देख सकते हैं यूज टू का फर्स्ट यूज तो वो है जब किसी भी वाक्य में, जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, यदि सेंटेंस हिंदी का है तब हमें देखना है यदि उसके अंत में यहाँ पर किया करते थे, किया करता था, किया करती थी, करते रहते थे, करता रहता था, करती रहती थी। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में ये सभी आते हैं, जैसे मैं बहुत धीरे चला करता था, वो मुझसे हमेशा लड़ा करती थी, वे दोनों आपस में अच्छे से रहा करते थे। तो ये ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें हैबिट्स, अब वो आपस में अच्छे से रहा करते थे तो उनकी आदत थी। मैं धीरे धीरे चला करता था, ये मेरी आदत थी। वो अच्छे से पढ़ाई किया करती थी, मतलब वो अच्छे से पढ़ाई किया करती थी, ये उसकी क्या थी, हैबिट। तो ये सभी क्या है, हैबिट तो है, लेकिन कहां पर है, पास्ट में। तो पास्ट की सभी हैबिट्स को बताने के लिए यहाँ पर किसका यूज होगा, यूज टू का। अब हमने देखा जब पास्ट की सारी हैबिट्स को हम यूज टू से बताएंगे तो आखिर कब बताएंगे, तो जब भी किसी वाक्य के अंत में ये सभी आएंगे तो हमें वहां समझना है कि ये सभी पास्ट की हैबिट्स हैं, और पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यहाँ पर हमें यूज्ड टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो। जैसा हमने आपको बताया कि हमारा जो यूज टू है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। यह आपको पहले से ही क्लियर होगा। अब देखो, यूज टू का पहला प्रयोग जब यह पास्ट की आदतों को दिखाए, तो पहला प्रयोग कब होगा, जब यह पास्ट की आदतों को दिखाएगा। कब दिखाएगा पास्ट की आदतों को, जब पीछे हमारी पहचान यह होगी। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं पास्ट की आदतों को बताने के लिए। अब हमारा जो सेकंड यूज होगा उसमें हम देखेंगे कि यह प्रेजेंट की कुछ आदतों को भी बताएगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। अगर पीछे ये सब है तो यहाँ हम देखेंगे कि यूज टू का यूज किया जाएगा। जैसे वो सुबह घूमने जाया करता था, तो यहां आपने देखा जाया करता था, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें यहां दिखाई दे रहा है कि उसकी क्या थी, हैबिट। तो यहां हमने देखा वो सुबह घूमने जाया करता था, मतलब पहले जाया करता था, अब वो नहीं जाता। यहां पर दिखाया गया है कि आप हैबिट के बारे में बात करें। अब हम देखेंगे वो सुबह घूम, तो वो के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर, सभी को ध्यान से देखना, वो के लिए सिंगुलर है इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। किसका, ही का। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लेना यूज टू।
इस फॉर्मूले की सहायता से ही मैं यह पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो सब्जेक्ट लिया ही, उसके बाद हमने लिया मॉडल, यहां से उठा रहा हूं दोस्तों यूज्ड टू, यूज्ड, क्लियर। अब हमने ही यूज्ड टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, घूमने जाया करते थे, है ना, ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू वॉक, कब, सुबह, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ये आसानी से आपका सेंटेंस बन गया। तो हमने यहां पर देखा कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यूज टू का यूज कैसे किया जाए। अब सेकंड सेंटेंस पे आपको यहां पर अप्लाई करना, जैसे वे सभी साथ में खाना खाया करते थे, तो यहां पर वे सभी साथ में खाना खाया करते थे, तो यहां भी हमें क्या बता रहा है, हैबिट, क्या बता रहा है, हैबिट, मतलब उनकी ऐसी हैबिट थी कि वो हमेशा साथ में खाना खाया करते थे। तो वे सभी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे सभी मतलब दे ऑल, वे सभी को इंग्लिश में बोलते हैं दे ऑल, खाना खाया करते थे। अब हमें लेना है यहाँ पर करते थे के लिए क्या लेना है, यूज्ड टू, क्या लेना है, यूज्ड टू। तो हमने यूज्ड टू लिया ऊपर से, यूज्ड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना खाना मतलब ईट, दे ऑल यूज्ड टू ईट फूड, ईट फूड, वो खाना खाया करते थे, साथ में मतलब टुगेदर। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हमने आसानी से यूज टू का यूज कर लिया। अब थर्ड वाला जो सेंटेंस उसे हम देखते हैं, मैं बहुत पढ़ाई किया करता था, मतलब पहले मैं बहुत पढ़ाई किया करता था, हालांकि अब भी करता हूं, लेकिन ये सेंटेंस आप बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए हमने इस सेंटेंस को लिया। मैं बहुत पढ़ाई किया करता था, देखो आई, अब हम लेंगे यूज टू, आई यूज टू स्टडी, स्टडी अलोट, अलोट। तो यहाँ पर हमने देखा आई यूज टू स्टडी अलॉट, मतलब मैं बहुत पढ़ाई किया करता था। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि आखिर जो हमारा मॉडल है यूज टू, उसका यूज कैसे किया जाएगा। अब हम इसके कुछ नेगेटिव, अभी हम इसके सेकंड यूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि अब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तथा इंटरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस में यूज टू का यूज कैसे किया जाएगा। हम ये पहला वाला सेंटेंस लेंगे और इसके ही हम 4 सेंटेंस बनाएंगे, फिर देखेंगे कि ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज टू है, इसका यूज नेगेटिव में कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम जो मॉडल यूज टू है, मॉडल यूज टू है, उसके कुछ सेंटेंस देखेंगे जहां पर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आदि सेंटेंस की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूज टू का नेगेटिव और यूज टू का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, वो सुबह घूमने जाया करता था। तो यहाँ पर ही, इससे जस्ट पहले हमने देखा यूज टू का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज टू। अब यूज टू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जाया करता था, यानी ये क्या दिखा रहा है हमें, हैबिट, क्या बता रहा है ये, हैबिट, इसलिए हमने किसका यूज किया, यूज टू का। क्लियर। आप सभी को याद रखना है कि हैबिट अगर पास्ट में हो तो यूज टू का यूज किया जाएगा। ही यूज टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमने जाना यानी वॉक, तो ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्लियर। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने देखा अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे नेगेटिव, क्या देखेंगे, नेगेटिव। तो यहां पर आपके नेगेटिव सेंटेंस 2 बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए कैसे, ही यूज टू वॉक, तो जैसे ही यूज्ड नोट, यहां पर आप नोट आसानी से लेकर बना सकते हैं, ही यूज्ड नोट टू वॉक। क्लियर। तो आप यहां पर जस्ट यूज्ड के बाद नोट का यूज कर सकते हैं। तो आपने यहां देखा कि कैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस यहां पर यूज्ड के साथ नोट का यूज कर बनाया। अब हम अगला वाला देखेंगे, देखो ही, अब हम जब इसे बोल रहे हैं कि ये पास्ट में है तो यहाँ पर डिड का यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, देखो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा इस वाले सेंटेंस को, ही यूज, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बेटा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर। देखो अब ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब हम यहाँ देखेंगे ही यूज्ड सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हम क्या कर लेते हैं,
इसकी जगह डिड, देखो ही डिड किसका यूज किया हमने, डिड का, किसका यूज किया, डिड का। अब जब हम डिड का यूज करेंगे तो यहां पर ये जो सेकंड फॉर्म आपको ध्यान रखना है, डू, डज और डिड, डू, डज, डिड, ये किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं, डू डज दिस किसी भी सेंटेंस में आए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। अब हमने देखा ही डिड, अब यहां पर नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे। अब ये जो हमारा यूज्ड है, क्या है, यूज्ड, ये किस में बदलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब भी डिड का यूज किया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो ही डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर। तो आपने यहां पर देखा कि कैसे हमने आसानी से इस अफर्मेटिव सेंटेंस के दो नेगेटिव बनाए। सबसे पहले हमने यूज्ड में डायरेक्ट नोट का यूज किया, उसके बाद जब हमने नेगेटिव बनाया तो यहां पर हमने डिड का यूज किया। और जब भी किसी सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब भी डू, डज, डिड इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का सेंटेंस में यूज होगा तो वहां पर ऑलवेज वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर आप समझेंगे, जैसे हमने ये लिया यूज्ड, ही यूज्ड ही टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या वो सुबह घूमने जाया करता था। इसका नेगेटिव ऐसे भी इसका जो इंटरोगेटिव है वो ऐसे भी बन सकता है डिड का यूज कर, जैसे हम डिड का यूज करेंगे, डिड। अब आपने देखा यहां डिड आया, अब सब्जेक्ट ही, अब यहाँ डिड है तो यहाँ पर यूज्ड टू, जो यूज्ड टू है वो किस में बदलेगा, यूज में, क्योंकि हमने बताया जब भी डिड का यूज होगा तो यूज टू को किस में बदला जाएगा, यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो मैंने दोनों ही प्रकार से आपको बना के दिखाए हैं कि आखिर यूज टू के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यूज टू का सेकंड यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पोकन के पर्सपेक्टिव से उसे हम बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। चलिए आइए अब हम सेकंड यूज के बारे में करते हैं जो होगा यूज टू के रिगार्डिंग। तो सेकंड जो यूज है वो टेंस या सेंटेंस को दर्शाने के लिए किया जाएगा। वो सेंटेंस चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो हमने देखा कि यूज टू का दूसरा प्रयोग आदतों को दिखाता है जिनके आप आदी बन चुके हैं, और इसके लास्ट में आता है आदी है, जैसे वो गिटार बजाने का आदी है, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, क्लियर, मैं पढ़ाई करने का आदी हूं। तो ऐसी सारी आदतें जो आपको पकड़ चुकी है, मतलब आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, वहां पर आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे ये जो आदतें अब आप हमेशा करते हैं, इन सभी को किसी भी सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हमने देखा, जैसे अगर सेंटेंस के पीछे आदि है, क्या है, आदि है, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, वो पढ़ाई करने का आदी है, ठीक है, या फिर है ना। तो सभी में जहां पर आदि है या आदत बन चुकी है वहां पर आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। ठीक, देखो मैं समझ सकता हूं वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन जब आप एक बार सीख जाएंगे उसके बाद आप फटाफट इसका यूज करेंगे और आपको बहुत ही आगे चल के बहुत ही इजी इंग्लिश आपकी होगी, तो सीखने में काफी मदद करेगा। तो सीखने की प्रोसेस बहुत ही धीमी रखिए, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो अपने आप प्रोसेस आपकी बहुत तेज हो जाएगी। जैसा हम देखें, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, आदि है, क्या है, आदि है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू। देखो इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज आई के साथ और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यूज टू ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं, इससे अगले वाले जो हमारे अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर पूरा समझा दूंगा। इसके बाद यदि लास्ट में आदि था, क्या था, आदि था, आदि थी, अगर आए, जैसे मैं पढ़ाई करने का आदि था,
ये सब क्या है, पास्ट में। तो जब पास्ट में चीजें हों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाज वर्ब के साथ यूज्ड टू का यूज किया गया है। उसके बाद यदि वर्ब है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। अब हम जो थर्ड यूज देखेंगे, जब किसी भी वाक्य के अंत में आदि होगा, आदि होंगे दिया जाएगा, तो वहां पर हम देखेंगे कि यूज्ड टू का यूज विल बी के साथ होगा। जैसे यदि सेंटेंस में है तो प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज किया जाए, यदि सेंटेंस में था है तो पास्ट है तो वाज वर्ब का यूज किया जाए। और सेंटेंस अगर होगा और होंगी पे डिपेंड करता है तो वहां पर हम विल बी का यूज किसके साथ करेंगे, यूज टू के साथ। और सिंगल अगर उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यूज टू के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि उसमें वर्ब है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, जब किसी भी वाक्य के अंत में आदि रहा है, आदि रह चुका है, जैसे वो पढ़ाई करने का आदि रहा है, वो पढ़ाई करने का आदि रह चुका है, आदि रहा था, आदि रह चुका था, तो ये सभी पहचान है। देखो अगर आपने देखा आदि रहा है तो यहाँ पर आपको हेस है बीन का यूज करना है, और आपने देखा आदि रहा था, आदि रह चुका था, तो यहाँ पर आपको हेड बीन का यूज करना है। तो ये सारी पहचान और ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर ये अप्लाई कैसे होंगे, आखिर इन सभी को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही देखेंगे कि इन सभी फॉर्मूलों को कैसे हम हमारी जो डेली स्पीकिंग लैंग्वेज है हिंदी, उसे इंग्लिश बनाने में कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए दो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिए हैं। जैसे वह क्रिकेट का आदी है, वह क्रिकेट का आदी है। अब हमने देखा, जब हमने पिछले वाले अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, पिछली स्लाइड पे हमने देखा है कि जब भी सेंटेंस के आखिरी में आदि है होगा, क्या होगा, आदि है, तो वहां पर किसका यूज करना है, हमें आदि है के साथ इज एम आर यूज्ड टू, किसका यूज करना है, इज एम आर यूज्ड टू। क्लियर। तो हम यहाँ देखेंगे आदि है, इज एम आर यूज्ड टू, वह के लिए ही का यूज होगा। क्लियर। अब ही के साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे तो यहाँ पर इज का यूज होगा, तो ही इज। अब हमने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगे क्योंकि आदि है। अगर यहाँ होता आदि था तो किसका यूज करते, वाज वर्ब का। यहाँ होता आदि होगा तो किसका यूज कर सकते, विल बी का। यदि यहाँ होगा आदि हो रहा है तो हम करते हेज है बीन का यूज। यदि यहाँ होता आदि हो रहा, आदि हो चुका था, तो हम यहाँ यूज करते हेड बीन का। क्लियर। अगर आप इनसे संबंधित सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया गया है जहां पर यूज टू से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस है, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यूज टू को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आपको वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी गई है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश को सीखें और बोलें। अब हम देखेंगे कि वह क्रिकेट का आदी है, इज एम आर प्लस यूज्ड टू, ही इज। अब क्रिकेट का आदी, तो यहां हमने लगाया यूज्ड टू, क्या लिया, यूज्ड। अब यहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार की वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी आपको मेन वर्ब दिख रही है क्या, कोई भी एक्शन वर्ब। एक्शन या मेन वर्ब वो होती है जो किसी के द्वारा की जाती है, जैसे चलना फिरना, घूमना, आना जाना, खेलना, ये सभी क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है इसलिए किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है इसलिए किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का। क्लियर। अब देखो, ही इज यूज्ड टू क्रिकेट, ही इज यूज्ड टू क्रिकेट। तो कितनी आसानी से ये हमने सेंटेंस बना लिया। अगर यहाँ आदि था तो ही वाज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यदि यहाँ आदि होगा तो होता है यहाँ ही विल बी यूज्ड टू क्रिकेट। क्लियर। अब हम अगला देखेंगे, वह क्रिकेट खेलने का आदि है। अब यहाँ देखो, वह, यहाँ पे हमने देखा आदि है तो हमने लिया इज एम आर यूज्ड टू, इज एम आर यूज्ड टू। क्लियर। आदि था होता तो वाज वर्ब ले लेते, और आदि होगा तो क्या ले लेते, विल बी। वह क्रिकेट खेलने का आदि है तो हमने लिया यहाँ पर वह, ही के साथ वापस से यूज लिया, ही इज यूज्ड टू, यूज्ड। अब यहां देखेंगे कि मैंने पहले लिखा था यूज्ड टू के बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था लेकिन एक्शन वर्ब या मेन वर्ब नहीं थी। अब आप देखेंगे यूज्ड टू के बाद यहां पर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज भी किया है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है। अब देखो,
ही इज यूज टू, तो यहाँ पर खेलना, खेलना क्या है, मेन वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यदि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर दिया जाए तो वह मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ही इज यूज टू प्ले, यूज टू प्ले। अभी हमारा यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, अब इसे हम क्या बना देंगे, प्लेइंग। तो he is used to playing, he is used to playing, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो हमने यहां देखा वह क्रिकेट खेलने का आदी है, तो खेलने का आदी है तो हमने प्लेइंग लगाया, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा कि वहां पर किसी भी प्रकार की मेन वर्ब का यूज नहीं किया था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करें, यदि मेन वर्ब है तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि कैसे हम आसानी से यूज टू का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यूज टू से संबंधित सेंटेंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और ढेर सारे सेंटेंस आपको वहां पर मिलेंगे और उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिर यूज टू में बहुत ही अपने आप को माहिर बना लेंगे और कोई सा भी सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।